बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास के छात्र। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज आपका जो है पार्ट का नाम है काम सब अच्छे हैं। काम सब अच्छे हैं। इस बारे में हम आज पढ़ेंगे कि काम सब कैसे अच्छे होते हैं। ठीक है, चलिए। विनोबा जी देश के एक महापुरुष थे। वे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी थे। यानी विनोबा जी जो है हमारा जब देश आज़ाद हुआ था, जब उस वक़्त विनोबा जी वहाँ जब थे तो उन्होंने बहुत महापुरुष, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने जो है अपने राष्ट्रपिता कौन है? गांधी जी, महात्मा गांधी जी। तो उन महात्मा गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। अनुयायी मीन्स फॉलोवर मतलब उनको, उनकी बातों को मानना, उनकी बातों को पसंद करके उनकी बातों पे चलना, अमल करने को हम अनुयायी कहते हैं। वे गरीबों के सहायक थे। उनका भूदान यज्ञ बहुत प्रसिद्ध है। वे जमींदारों से भूमि दान में लेकर भूमिहीन किसानों को देते थे। यानी इन्हों जो है लोगों से, ज़मींदारों से ज़मीन खरीद के गरीब किसानों को फ्री में वो ज़मीन दे देते थे कि खेती बाड़ी करें बोलकर। विनोबा जी एक बार भूदान यज्ञ के सिलसिले में यात्रा पर थे। यात्रा में वे एक गांव पहुंचे। वहां की पाठशाला में वे ठहरे। यानी विनोबा जी जो है यानी ज़मीन जो है लोगों को जो बांटने का होता, तो भूदान वो तो ज़मीन बांटना। तो जो है उस सिलसिले में उन्होंने किसी गांव में पहुँचे। वहाँ गांव में पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने एक पाठशाला देखा। उन्होंने वहाँ पर एक गांव में पाठशाला में ठहरे। उस पाठशाला में शौचालय नहीं था। शौचालय मीन टॉयलेट, जो है शौचालय का मतलब है टॉयलेट, जो वहाँ पर स्कूल में नहीं था। बच्चे पाठशाला में नहीं, स्कूल, पाठशाला में आसपास ही गंदगी करते थे। इसीलिए पाठशाला के आसपास गंदगी भरी थी। यानी वो शौचालय, टॉयलेट न होने की वजह से वहाँ स्कूल के बच्चे जो है बाहर जाकर आजू बाजू जहाँ भी जगह मिलती वो वहाँ पर अपने को फ्रेश करते थे। तो जिसकी वजह से आजू बाजू जो है गंदगी ज़्यादा फैल गई थी। तब गंदगी फैल गई थी। विद्यालय के पास गंदगी देखकर विनोबा जी को दुख हुआ। यहाँ पर विद्यालय में मतलब भी पाठशाला होता, विद्यालय में स्कूल होता है, पाठशाला भी स्कूल ही होता। पाठशाला का मतलब भी स्कूल है, विद्यालय का मतलब भी स्कूल होता है। तो उन्होंने जो देखकर बहुत विनोबा जी को बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने छात्र में स्टूडेंट से पूछा, तुम्हारे पाठशाला की सफाई कौन करता है? उन्होंने बच्चों से बुला के देखो भाई, आपके पास तो यहाँ पर शौचालय तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो आजू बाजू जो आप लोग गंदगी कर रहे हैं उसको साफ़ करने के लिए कोई आते क्या? हाँ, तो अब विद्यालय के पास गंदगी देखकर विनोबा जी ने को दुख हुआ। उन्होंने छात्रों से पूछा, तुम्हारी पाठशाला की सफाई कौन करता है? तो लड़के बोले, एक आदमी सवेरे आता है और झाड़ू लगाकर चला जाता है। विनोबा जी ने फिर पूछा, गंदगी कौन करते हैं? लड़कों ने कुछ उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो लोग ही गंदगी करते थे, इसलिए वो लोगों ने उसका जवाब नहीं दिया। यानी जब विनोबा जी ने बच्चों से पूछा कि यहाँ पर साफ़ करने कोई आता है, तो बच्चों ने कहा कि हाँ, सुबह में आते हैं और वो झाड़ू लगाकर चले जाते हैं, सिर्फ झाड़ू लगाकर चले जाते हैं। तब जब विनोबा जी ने पूछा बच्चों से कि भाई ये गंदगी कौन साफ़ करता है, तो बच्चे जो है वो ये गंदगी कौन करता है, तो बच्चों जो है वो सुनकर बच्चे जो है खामोश हो गए। ठीक है, तो बच्चे जो है, लड़के जो है कुछ नहीं जवाब नहीं दिया। उत्तर का मतलब है जवाब नहीं दिया। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे।
तब विनोबा जी बोले, देखो जब गंदगी तुम करते हो तब सफाई भी तुम लोगों को ही करनी चाहिए। यानी विनोबा जी बोले कि अगर कोई गंदगी साफ़ करने वाला अगर नहीं आ रहा है तो अब आप लोग ही इस गंदगी को साफ़ करके अपने पाठशाला के पास पूरा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। विनोबा जी की बातें सुनकर लड़के ने कहा, गंदगी कौन साफ़ करेगा, हम कोई सफाई वाले तो नहीं हैं। तो लड़के ने कहा कि हम सफाई वाले तो नहीं हैं, हम कैसे गंदगी साफ़ करेंगे। तो विनोबा जी मुस्कुराए, लड़के को अपने पास बुलाया, प्रेम से पूछा, तुम छोटे थे पूछा जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी हाथ मुंह कौन धोता था, गंदगी कौन साफ करता था। लड़का बोला, मेरी माँ। यानी जब विनोबा जी बच्चे से एक बच्चा बोला कि हम कहीं गंदगी साफ़ करें, तो अब विनोबा जी उस बच्चे को करीब बुलाए और बुलाकर बोले कि बेटा, आपको सुबह जब आप बिल्कुल छोटे थे तब आपकी गंदगी कौन साफ़ करते थे, आपको मुँह हाथ कौन धुलाते थे। तो बच्चे ने कहा कि वो मेरी माँ करती थी। तो लड़का बोला, मेरी माँ। विनोबा जी ने कहा, अच्छा, ऐसा करने से तुम्हारी माता जी सफाई करने वाली तो नहीं हुई गई। यानी आप अभी बोले कि हम गंदगी साफ़ क्यों करें, हम क्या गंदगी साफ़ करने वाले हैं, सफाई करने वालों में से हैं। तो इस तरह से तुम्हारी माँ ने भी जब तुम्हारी साफ़ सफाई तुमको करके तुमको साफ़ रखती थी, तो क्या तुम्हारी माँ भी सफाई वाली हो गई। लड़का बोला, जी नहीं, माँ तो माँ है। तो विनोबा जी बोले, हाँ, जो गंदगी साफ़ करता है वे सचमुच माँ का ही काम करता है, काम सब अच्छे हैं। यानी ये सबक से हमको क्या सीख मिलती है कि हमको चाहिए कि हम अपना काम खुद करें और गंदगी ना फैलाएं, हर जगह साफ़ सुथरा रखें। पाठशाला के पास क्यों ना हो, आपके घर के पास क्यों ना हो, घर के अंदर क्यों ना हो, हर जगह आपको चाहिए कि आप साफ़ सुथरा रखें। हर जगह सफाई रखने से बीमारियां नहीं आते और जो है हम सेहतमंद रहते, हम तकलीफ़ नहीं होती। तो हम हमेशा चाहिए कि हम अपनी जगह अच्छा से अच्छे काम करें और साफ़ सफाई करें और अपने अतराफ़ जो है पूरा साफ़ रखकर अच्छा माहौल बनाएं। ठीक है बच्चों, आज इतना ही पढ़ेंगे। हाँ, आज हम का लेसन पाठ हो गया है। अब इस पाठ के ये शब्दार्थ है, आप इस शब्दार्थ को जो है पढ़िए, पढ़ कर जो है इसको आप जो है एक एक को 1 टाइम लिखिए और याद करिए। ठीक है बच्चों, चलो, धन्यवाद।